जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 2। आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हम आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहें और हर एक प्रश्न के आंसर और प्रश्न को नोट करते हुए जाएं, जो कि आपकी परीक्षा में आप सभी को रिवीजन करने के लिए बहुत ही मददगार होंगे। परीक्षा से पहले एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा और रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जब बालक अपने ज्ञान एवं अनुभव के पूछा जा रहा है, जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तो वह समाधान खोज लेता है। क्या होता है? अनुभव का, स्वयं का, बच्चे का, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा, स्वयं का। बालक अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तो वह समस्या को खोज लेता है। जब वह स्वयं के जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं का माध्यम से किसी समस्या के पहलू को जानने लगता है तो वह समस्या समाधान को खोज लेता है। कब खोज लेता है? जब वह स्वयं के ज्ञान को और अनुभव को जानने लगता है। अगला प्रश्न ये रहा, चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। निगमनात्मक दिया हुआ है, आगमनात्मक दिया हुआ है, अपसारी दिया हुआ है और अभिसारी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आगमनात्मक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिता एक महत्वपूर्ण साधन है। बालक के द्विभाषी क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होता है। कौन सा होता है? सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा, ये सभी जो होते हैं, सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि जो होते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिता एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा पूछा गया है। और ये क्या होते हैं? बालकों के द्विभाषी क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होते हैं। ये तीनों जो होते हैं द्विभाषी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति अलग अलग होती है। अतः उनका आकलन होना चाहिए केवल मौखिक, केवल लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपके सामने केवल शब्द आ जाए तो वो प्रश्न आपका निगेटिव हो जाता है, तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। जब भी आपको केवल दिख जाए तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्न आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये प्रश्न आंसर होगा नहीं। तो बचा क्या? तीसरा बचा। इनमें से आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यम से उनका आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट ये रहा, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थी द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान कौशल को, शिक्षार्थी के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान द्वारा पाठ्य वस्तु एवं कौशल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इसे मूलाधार माना जा सकता है बालक के सामाजिक विकास का, बौद्धिक विकास का, आत्मिक विकास का, शारीरिक विकास का। पूछा जा रहा है खेल बालक के रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है,
तो यह क्या होता है, इसे मूलाधार माना जा सकता है बालक के सामाजिक विकास का। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बालक में प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार संबंधित है किससे? परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्रमिकता का सिद्धांत जो है यह विचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसके माता पिता को उसकी सहायता हेतु निम्नलिखित में से क्या सलाह दी जा सकती है? वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगत में काम करे, मोबाइल फोन, फिल्म, कॉमिक्स और खेलने के लिए अतिरिक्त समय देने से रोकें, जो उचित शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर कठिन परिश्रम करने के लिए उसे मजबूर करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में कार्य करे, शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे, न कि मोबाइल फिल्मों के द्वारा और किसी का वर्णन दे करके या परिश्रम करके मजबूर करने जैसी कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट, एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए। उसको कठोर दंड, परवाह तो करनी पड़ेगी, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत करना चाहिए। बिल्कुल ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है, बिल्कुल होता है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं सामाजिक महत्वपूर्ण कारक हैं, बिल्कुल। कि एक अकेले अमूर्त सिद्धांत में से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। और निकट विकास क्षेत्र ZPD बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है, बिल्कुल ये भी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यही जो है नहीं है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है माता पिता की सहायता, साथियों की सहायता, अध्यापक की सहायता, स्व प्रयत्न पर बल देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है स्व प्रयत्न पर बल दिया जाएगा, तभी कठिन समस्या का अच्छी तरह से हल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, अधिगम की तत्परता नियम, अधिगम का सादृश्यता नियम, अधिगम का प्रभाव नियम। तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो किसके लिए करता है? अधिगम के प्रभाव नियम के से संबंधित है यह प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमर्थ बालकों की
सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर शैक्षिक तौर पर उनको विद्यालय में समायोजित कर लेना निम्न में से किसका कथन है? प्रगतिशील कक्षा का, समावेशी शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, विद्यालय केंद्रित शिक्षा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग पर डांटने से गलती में सुधार कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डांटने से कुछ नहीं, उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है। बिल्कुल स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है, उस सामग्री का प्रयोग करना छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है शिक्षण सामग्री के उचित संगठन पर, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और एक रोल मॉडल बनाने पर, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। क्या होता है कि जब आप समूह चर्चाएं कराते हैं तो उसमें सभी बच्चे जो होते हैं सक्रिय होकर के भागीदारी करेंगे, तो वो क्या हो जाता है कि सॉल्व करने में, उनको समस्या का समाधान करने में आसानी होती है। तो सक्रिय भागीदारिता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मैस्लो द्वारा बताइए, हमें मैस्लो होगा, मैस्लो द्वारा बताई गई बालकों की मूल आवश्यकता है, कौन सी है? ज्ञान संबंधी आवश्यकता है, न्यूनतम अभिप्रेरक आवश्यकता है, बोध संबंधी आवश्यकता है, आत्म विकास संबंधी आवश्यकता है। तो आपको पता है कि अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई हुई हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं उन्होंने बताई है, मूल आवश्यकताओं को, जो बालक की मूल आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है, कान की बनावट, सीमित संप्रेषण, आत्मविश्वास की कमी, आत्म अवलोकन। बिल्कुल ये तीनों तो पहचान की जा सकती हैं, लेकिन कान की बनावट ऐसा कोई कुछ नहीं है, कान की बनावट से नहीं पहचाना जा सकता। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है, तो कान की बनावट से क्या इसमें पहचान करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था के बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे जी ने बताया हुआ है। चारों आवश्यकताओं के बारे में पहला उन्होंने बताया हुआ है, कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त होती है, औपचारिक होती है। चारों अवस्थाएं उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट, टर्मेन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर अपने चुने हुए पेशे में सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय पर चर्चा, वाद विवाद की, विषय पर प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है कि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति किया जाता है। तो अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। तो सार्थक बनाने के लिए पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कम प्रेरक है। छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए, जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। यही जो होगा वह कम प्रेरक है। छात्र को अपने थिएटर कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण
सहयोगी संबंधों का विकास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। छात्र को उन नाटकीय कौशलों में अधिक समय देना चाहिए जिसे करके वह सबसे अधिक सुख पाता है, बिल्कुल करना चाहिए। छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की आवश्यकता करनी चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यही होगा पहला, कि छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक का विकास परिवर्तनशील होता है तो गुणात्मक और परिणात्मक दो रूप होते हैं। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है, कौन सा है? सीखने की क्षमता में परिवर्तन, शरीर की भीतरी अंगों में परिवर्तन, यहाँ पे अंगों में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की विकास की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने गिरोह अवस्था, गैंग एज कहा हुआ है? तो आपको बता दें जो गैंग एज होता है वह होता है 8 से लेकर के 10 साल की जो अवस्था होती है उसी को गैंग एज कहा जाता है। ये अवस्था जो होती है, आप यहाँ पे देखिए, शैशवावस्था जो होती है 0 से 5 साल की अवस्था तक होती है, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 9 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था जो होती है 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा उत्तर बाल्यावस्था के साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। गैंग एज जो कहा जाता है, अगर अवस्था के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगर एज पूछा जाए कौन सी एज होती है, तो एज जो होता है 8 से 10 साल की एज होती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया संबंधित है। देखिए, गणित का विकार जो होता है डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, लेखन विकार जो होता है डिस्ग्राफिया बोलते हैं, पढ़ने का जो होता है डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेखन संबंधी विकार होगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है, आत्म उन्नत का माध्यम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुभव को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताएं उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आप सभी की मदद करेंगे, आप सभी को अच्छे नंबर लाने में आप सभी के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा न मानना आदि के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। आदि के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? यहाँ पे क्या होगा, आदि के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? उसे आदेश देना बंद कर देना चाहिए, उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उस पर काफी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा पालन करे। चौथा है, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि आदेश देना बंद करना निगेटिव हो जाएगा, इसको तो हम दे ही नहीं सकते। यहाँ पे नहीं वाली बात ही नहीं की जा सकती, उसको स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं देना। ऐसा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए ध्यान तो देना ही पड़ेगा। उस पर दबाव तो डालना ही नहीं है, दबाव तो बच्चे पर डालना ही नहीं है, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं जिससे वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर सके। क्या कर सके? सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर सके। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। बिल्कुल, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना।
सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षार्थियों की मनमानी करने की छूट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या निष्कर्ष है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहे आप सभी के 30 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।